बेरी पिया, बेरी पिया। हाँ जी, मैंने लिख दिया। हाँ एक मिनट भाई साहब, ये चिट्ठी हर्ष को दे दो, ठीक है? हाँ जी। हाँ भाई, आप इतना क्यों कर रहे हैं? बोल दिया ना एक बार, पहुंचा दिया है। हाँ वो डिटेल्स। हाँ मालिक, ये कागज आपके लिए। रख दो। आप अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने भिजवा दिया है। ओके, नमस्कार। अरे पराठे थे अच्छे बने। अचार, मैं अचार ले आती हूँ। हाँ ओके। मुरली काका, जी भैया जी। आज का अखबार दे दीजिए। मुझे दीजिए ना, मैं दे दूंगी। पापा, हाँ जी। ये लीजिए अखबार। आज के अखबार में ताजा ताजा खबरें छपी हैं, खासकर अंदर के पेज में। अच्छा, पढ़िएगा। जरूर, ये पढ़ता हूँ। अरे सुनंदा, अब सब कुछ खत्म करिएगा। ये क्या बच्चों की तरह हरदम मिठाई खाते रहते हैं? शुगर बढ़ जाएगा ना तो हमसे मत कहिएगा। बस आज के बाद जो हुक्म। नहीं मानेंगे। हाँ भाई, ये इसमें एक साफा है, मेरे नाम ही लग रही है। आखिर सच सामने आ ही गया। बहुत बुरा हुआ। छोटे पापा को पता चल जाएगा कि उनकी प्यारी बीवी, जिस पर वो अपनी जान छिड़कते हैं, उस बीवी का एक और खूबसूरत अतीत भी है, और अमोली उस अतीत की निशानी। अरे मेरा चश्मा किधर है सुनंदा? उफ़्फ़ो, जब भी काम की बात आती है उनका चश्मा खो जाता है। थोड़ी देर पहले तो आपको चश्मा दिया था। उफ़्फ़ो, तो फिर से ढूंढिए ना। अब चश्मा देखो ना किधर है, कहीं यहीं कहीं रखा था मैंने। मैं देख रही हूँ, कई सालों से आपकी ये चश्मा घुमाने वाली आदत। तुम पढ़ दो ना प्लीज। हम पढ़े? हाँ भाई। आप खाइए। वो
छोटी माँ को पता चल जाएगा कि कोई उनका राज जानता है और छोटे पापा को बताने की कोशिश कर रहा है, मेरे सब ये कराए पर पानी फिर जाएगा। हर्ष जी, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि आपके घर में नौकरानी बनकर जो रह रही है, जिसका नाम अमोली है, असल में वो आपकी पत्नी सुनंदा नाजायज औलाद है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझती थी। आपकी शुभ चिंता। किसकी चिट्ठी है भाई? जी वो हमारे गांव से हमारी मौसी का है। वो अचार कैसे बनाते हैं वो लिखकर भेजा है। आम के अचार के लिए इतनी लंबी चिट्ठी? वो बहुत कुछ लिखकर भेजा है ना। कुछ खास किस्म का आम का अचार है, उसमें बहुत सारी चीजें डलती है, इसलिए लंबी चिट्ठी है। वैसे ये आपके काम की तो है नहीं, हम इसे रख लेते हैं। अमोली, जरा इधर आओ, हम अभी आते हैं। कोई तो है जो हमारे रिश्ते के बारे में जानता है और इस बात को सबके सामने लाना चाहता है। माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर कौन हो सकता है? छोटी माँ ने मेरे चिट्ठी के परखच्चे उड़ा दिए होंगे। मासी ने अचार बनाने का तरीका लिखा है। अच्छा उल्लू बनाया छोटे पापा का। मेरे चिट्ठी का अचार बना दो। माँ, कल जो मंदिर के पुजारी बाबा आए थे ना, वो कह रहे थे कि हमारे घर से किसी ने उन्हें प्रसाद लेके बुलाया था। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। क्या? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। जरूर पुजारी जी को पता होगा वो शख्स कौन है। हम मंदिर जाकर उनसे पता लगाते हैं। लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं। इस बार एक और अचार बनाने का तरीका लिखूंगी, और भी लंबा। और इस बार कोई गलती नहीं होगी मुझसे, जिसमें छोटी माँ के अतीत के राज लिखे हों, जो सबके सामने आ जाए। पंडित जी, जी आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। जी कहिए, क्या बात है? कल आप हमारे घर आए थे प्रसाद देने। जी आया था, क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद मुझे एक फोन आया था जिसमें मुझे कहा गया था कि मैं आपके घर में प्रसाद दे आऊं। अच्छा, क्या आप मुझे उस फोन करने वाले का नंबर दे सकते हैं? जी मैं आपको वो नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे मंदिर में एक पुराना फोन जिसमें से फोन करने वाले का नंबर दिखाई नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो आदमी की आवाज थी या औरत की? जी औरत की। औरत की आवाज कौन हो सकती है? अच्छा ये बताइए कि उसने अपने बारे में और कुछ बताया? कुछ नाम, कौन है, कहाँ से बोल रही है, कुछ भी? जी नहीं, इसके आगे और कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे पूजा करनी है। आखिर कौन है जो ये सब जानता है और सामने नहीं आ रहा, जिसने घर पर पंडित को भेजा और आज वो चिट्ठी? वो चिट्ठी कहाँ गई जो अमोली के माँ ने छोटी माँ के लिए भेजी थी? फिर लॉकर में रखी होगी, बाकी किसी की नजर में ना।
नौकरानी नहीं, हमारे प्यारे सुनंदा देवी की बेटी, शादी से पहले की औलाद। हर्ष के कमरे में क्या कर रहे हो? चोरी कर रही हो तुम? चोरी? नहीं पापा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ। हम दंग हैं तुम्हारी इन हरकतों पर। कितना भरोसा करते हैं हम। तुम इस तरह की हरकतें करें। जिगी और पृथ्वी का प्रेम विवाह से हम कभी राजी नहीं हुए, लेकिन बढ़िया बहू, तुम्हें तो हम खुद चुनकर लाए। और अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो हर्ष और सुनंदा क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? पापा आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पिछली बार तुमने अमोली पर इल्जाम लगाया कि उसने हार चुराया, लेकिन जब सच पता चला तो वो ये कि तुमने खुद ही उसे हार दिया था पॉलिश करने। और जब इतना सारा ड्रामा हो गया तो तुमने खुद ही कहा कि तुम भूल गए। और बेटा अब ये चोरी। ओफो पापा, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं यहाँ ये गहने रुपए चोरी करने नहीं आई, बल्कि चोरी तो छोटी माँ ने की। जिन्हें आप लोग इतना इज्जत देते, सर पर चढ़ा रखा है, उन्होंने चोरी की। आपकी इज्जत, आपकी मान मर्यादा, सारे खानदान का नाम उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। सुनंदा पर तुम किस तरह के गलत इल्जाम लगा रहे हो? जानती हो वो देवी है, देवी। देवी? देवी नहीं, डायन है। डायन जैसी वो दिखती है वैसी वो है नहीं। उनकी अतीत की बहुत सारी कहानियां हैं जो आप लोग नहीं जानते। उनकी आत्मा मैली हो चुकी, इतनी मैली कि अगर किसी को पता चले ना तो आपके खानदान की इज्जत धूल में मिल जाएगी। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? किस बुनियाद पर? अमोली, अमोली को जानते हैं ना, हमारे घर की नौकरानी। हाँ। वो हमारे घर की नौकरानी नहीं है, हमारी प्यारी सुनंदा देवी की बेटी, शादी से पहले की औलाद। क्या बक रही हो? होश में हो? बिल्कुल होश में हूँ पापा, बिल्कुल होश में। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया। आपकी माताजी का नाम? सुनंदा, 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 सुनंदा। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई, बल्कि उस चिट्ठी को ढूंढने आई हूँ जो अमोली के माँ ने छोटी माँ के लिए भिजवाई थी। सही कह रही हो। कुछ दिनों से हमें भी सुनंदा बदली बदली सी लग रही है, मगर उसका इतना बड़ा कारण ये हमें नहीं पता था। हाँ। कैसे पता होगा पापा? दोनों माँ बेटी इतनी सावधानी से जो खेल रहे हैं। सच कहूं तो मैं छोटी माँ के सारे काले कारनामों को पूरे परिवार के सामने लाना चाहती हूँ, उनके पति के सामने, उनके बच्चों के सामने, सबके सामने। इसीलिए तो मैं वो चिट्ठी ढूंढ रही थी जो अमोली की माँ ने भिजवाई थी, ताकि उस चिट्ठी को मैं छोटे पापा के सामने रख सकूं, सबूत के तौर पर उन्हें सब कुछ सच कह सकूं। सब कुछ। समझ गया?
मैं एक दिन के लिए भी इन दोनों की शादी नहीं झेल सकता। और अब ये तीसरी आई है मेरे बेटों का हिस्सा बांटने। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर्ष और सुनंदा की शादी टूट कर रहेगी। आज रात 9 बजे मेरी पिया कहाँ गई थी तुम? जी मंदिर गई थी। करी तो गई थी ना अंकिता और संचिता को लेकर, फिर दोबारा क्यों? जी वो मालिक बात यह है कि जिस आदमी के साथ आपकी बातचीत चल रही है ना कारोबार को लेकर, उसी की सफलता के लिए प्रार्थना करने गई थी मंदिर मालकिन। सच? तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुश हूं। वक्त के साथ हमारा प्यार और भी गहरा होता चला जा रहा है। देखते ही देखते हमारे प्यार की उम्र 23 हो गई है। भूल गई? अरे कल हमारी शादी की 23वीं सालगिरह है और मैं चाहता हूं ये खुशी पूरे परिवार के साथ बांटूं। लो भाई साहब भी आ गए। आइए ना भाई साहब। भाई साहब कल हमारी शादी की 23वीं सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि क्यों ना घर में एक छोटी सी पार्टी रख ली जाए। उड़िए ना जी। हर्ष, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? जी दरअसल छोटे पापा वो क्या है ना, वो पापा ने आप लोगों के लिए एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज प्लान किया था और आप लोगों ने इस पार्टी के बारे में बात करके पापा के सरप्राइज का मजा किरकिरा कर दिया है ना पापा? अरे ये तो गुस्सा हो गए भाई साहब। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। हमें क्यों रोका? पापा आप तो जानते हैं ना, छोटे पापा हमारे लिए तिजोरी की तरह है, हमारे खर्चे उठाते हैं। माना कि वो आपके छोटे भाई है, लेकिन साथ साथ वो निर्भय के बॉस भी है। अगर छोटी माँ ने अपना पैतरा बदल दिया तो? मेरा मतलब है, अगर उन्हें लगा कि हम उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन दोनों का विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। जो औरत इतना सब कुछ कर सकती है, वो इस बात को छुटला भी सकती है बड़ी आसानी से। और अगर छोटे पापा को विश्वास कि आप उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं, उनके रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें बर्बाद करना चाह रहे हैं, मेरा मतलब आप नहीं, आप तो उनके बड़े भाई हैं ना। वो हमारा विश्वास क्यों करेंगे? हम उनकी बहू थोड़ी ना है। तो तुम क्या चाहती हो? हम चुप रहे? नहीं, हमें चुप नहीं रहना, बस ऐसा कुछ करना है कि सब काम तमाम हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
ठीक कह रही हो तुम। पर फिर ये बच्चों वाला खेल क्यों? हम सब कुछ इतनी मजबूती से उनके सामने लाएंगे कि उसके पास यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। मैं एक दिन के लिए भी इन दोनों की शादी नहीं देख सकता। दोनों लड़कियों ने नाक में दम कर रखा, कुंडली मारकर बैठ गई और दोनों का ब्याह नहीं हुआ। और अब ये तीसरी आई है मेरे बेटों का हिस्सा पाने। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर्ष और सुनंदा की शादी टूट कर रही। लेकिन कैसे पापा? अमोली की माँ ने जो सुनंदा को चिट्ठी दी थी वो तुम्हारे पास है ना? ये चिट्ठी? तुम्हारे हाथ की ये चिट्ठी किस दिन काम आई? नहीं नहीं पापा, वैसे भी इसके सहारे हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बेकार है ये। तुम होशियार हो लेकिन उतनी नहीं, बच्ची हो गई। अनुभव की कमी है। देखो मैं आगे क्या करता हूँ। हर्ष और सुनंदा अपनी शादी की सालगिरह आखिरी बार साथ साथ मनाएंगे। मतलब? हमें इतना तो मालूम है कि चिट्ठी देवगढ़ से आई है। ऐसा धमाका होगा कि अतीत कब्र से बाहर निकल कर आ जाएगा और ऐसा सच सामने आएगा जिसे कोई इनकार नहीं कर पाएगा, ना ही सुनंदा और ना ही हर्ष। सब कुछ हमारा हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी। मैं सुनंदा देवी के घर से बोल रही हूँ। यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा? कैसा हादसा? अब वो नहीं बता सकती, लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मेरी अमोली तो ठीक है ना? हाँ, आप ही की बेटी अमोली। दरअसल उसने घर में ना सबको सच सच बता दिया अपने बारे में।